जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। देखिए मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी खुश होने का कुछ भी नहीं है। खुश होने लायक कुछ भी नहीं है। 22,061 पे आया है, 57 पॉइंट अभी भी माइनस में है और 21,964 का लो बना के ऊपर आया है। 21,964 जो कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से भी वही लेवल खुल रहा था 163 पॉइंट का डाउन के हिसाब से। तो उस हिसाब से अभी तक तो ठीक है, लेकिन असली आपको पता चलेगा 1:30 से 2 बजे के बीच में, जहां मार्केट अगर रिकवर हो रहा है तो मुझे लगता है प्लस में भी बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वहां से फिर से लो तोड़ने जाता है तो फिर खतरा है। हमको बस एक ही चीज़ देखना है कि 22,040 के नीचे 2 कंजिक्यूटिव डे क्लोजिंग नहीं आए। अगर आती है तो फिर हम खेल ख़त्म हमारा। जो मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ कि 22,600 एट एनी कॉस्ट, फिर उसकी बात ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे फिर हम 21,000 से लेके 20,800 तक का लेवल देखेंगे। 21,000 से लेके 20,800 तक का। अगर 2 कंजिक्यूटिव डे, 2 लगातार दिन, एक दिन से नहीं होगा। एक दिन में आप चाहे तो अपना लॉस बुक कर लेना, लेकिन एक दिन से कंफर्मेशन नहीं आएगी। बट अगर आज पॉजिटिव हो जाता है इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस बैड न्यूज़, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा कि हम 22,600 की तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो अच्छा घटा है कंपेयर टू व्हाट वाज गिफ्ट निफ्टी वाज शोइंग, लेकिन अभी इतनी जल्दी खुश होने का कुछ भी नहीं। अब आज ये लाइफ टाइम मेम्बरशिप की जो बात की थी, आज से 51,000 करने की बात थी, लेकिन क्योंकि होली का एक पावन त्यौहार है तो सामने में है, तो आज से लेके होली तक आपको 10,000 में ही अलाउड किया जाएगा। आज से लेके होली तक। होली के अगले दिन से आपकी ये रेट जो है वो हो जाएगी 25,000, नॉट 51,000, 25,000। लेकिन आज से लेके होली तक आपको 10,000 तक आपको अलाउड किया जाएगा चारों लाइफ टाइम। 4 लाइफ टाइम कौन सी? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग, पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, डिलीवरी एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब में कॉल मिले, कभी कभी 7-8 दिन भी आपको कोई कॉल नहीं मिलेंगे, लेकिन लाइफ टाइम है, यानी कि टिल यू डाई और आई डाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 10,000 है टिल होली, होली के बाद 25,000 रुपये। होली के दिन तक आपको 10,000 में अलाउड किया जाएगा आज से लेके। ठीक है, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, क्योंकि लाइफ टाइम का मतलब है टिल यू। आप बार बार हर महीने नहीं देना पड़ा, ज़िंदगी भर वो दोबारा फीस का नहीं चक्कर आया और चारों लाइफ टाइम आ गया। और मैं तो बोलता हूँ रोज़ ट्रेड करो ही मत, नहीं तो मर जाओगे, भिखारी हो जाओगे इस मार्केट में। याद रखना, ये मार्केट ऐसा है। बट आज मुझे पता नहीं, मेरा अंतर्मन बोलता कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि राहु की डेट और ये सरप्राइज होना चाहिए। स्टिल हम 2 बजे बाद कंफर्म होंगे कि ये ग्रीन जा रहा है कि नहीं। अभी तक तो अच्छा ही हुआ है टिल नाउ, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी खतरनाक रहेगा। मैं इतना ही कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 15 मार्च तक, मुझे लगता है एक बार 22,600 आना चाहिए। हालांकि अगले मंगलवार तक आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा टारगेट तो वहीं तक का है, लेकिन फिर भी हम 15 मार्च तक का मान के चलते हैं। बट जो माहौल सुबह था उसमें एक रुकावट आई, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया आज, आईटी स्टॉक्स में डाउनफॉल है। ओवरऑल हम देखना चाहिए। ओवरऑल देखिए, मुझे मेरा गट फीलिंग आज भी पता नहीं क्यों बोलता है कि 2-3 दिन में एक अच्छी अनाउंसमेंट कुछ एफआईज को लेके गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी दिख रहा होगा कि जिस हिसाब से एफआईज विड्रॉल कर रहे हैं। कल भी एफआईज ने तो 4,700 करोड़ का बेचा ही था, सिर्फ 8,700 करोड़ डीआईज ने डाले, बोल के मार्केट स्टेबल रह गया। बट आप एक समझो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बिल्डर हो, आपने 12 माले की बिल्डिंग बना दी, उसमें सपोज 80 फ्लैट है, 80 फ्लैट आपने बनाए। अब आप एक नामी बिल्डर हो, कोई बात नहीं है, लेकिन खरीदार नहीं आ रहे और आप दिखावे के लिए रोज़ 2 फ्लैट खुद खरीद लेते हो कि भैया हमारे तो बिक रहे हैं, तो उससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप अपना पैसा अपने ही
उसमें लगा रहे हो। ये वैसा ही हो रहा है जैसे DIs रोज पैसा डाल रही है लेकिन FIs रोज निकाल रही है। तो जब तक FIs का इनकमिंग नहीं आएगा पैसा, तब तक मार्केट में वो स्ट्रेंथ आ नहीं सकती जो बुल्स को चाहिए। और FIs तो बिल्कुल एडेमेंट मतलब जिद्दी होता है, एडेमेंट होके बुरी तरह से सेल कर रही है रोज। तो उनको रोकने के लिए देखिए, अगर आपको अपने फ्लैट खुद ही को खरीदने पड़े तो उससे आपका मोटिव सॉल्व नहीं होता जो आपने फ्लैट बिल्डिंग बनाई है। वो तभी होगा जब ग्राहक उसको खरीदेंगे। तो ग्राहक उसको खरीदेंगे तभी जब आप कुछ अट्रैक्टिवनेस उसमें लाओगे कि भैया देखिए इस एरिया के भाव 5,000 रुपये स्क्वायर फीट है लेकिन मैं 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको फ्लैट दे रहा हूँ। उसी तरह से FIs जो है वो इंडिया में पैसा कब डालेगी, जब उनको लगेगा कि नहीं हम अमेरिका में डालें तो हमको साल का 12% बच रहा है, लेकिन अगर इंडिया में डालें तो हमको साल का 16% बच रहा है, प्लस ये टैक्स का बेनिफिट अलग से हो रहा है। तो उनको ऐसी कोई लुभावन स्कीम देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, देन ओनली दे विल फोकस ऑन, क्योंकि इधर से पैसा पूरा उठ के चाइना में जा रहा है। ये मैंने आपको फिगर्स बताए भी थे, ठीक है। 13 बिलियन FIs ने निकाल लिया है और 10 बिलियन उसमें से चाइना में डाल भी दिया कैश। $13 बिलियन, 14 बिलियन डॉलर सॉरी, और $10 बिलियन चाइना में इन्वेस्ट भी कर दिया। 1 बिलियन का मतलब होता है इंडियन में 100 करोड़ रुपये, 1 बिलियन का मतलब, और $1 बिलियन का मतलब क्या होता है 100 करोड़ इंटू 88, क्योंकि आज डॉलर की प्राइस 88 रुपीज़ के लगभग है। तो इसको आप कैलकुलेट करिए कि यहाँ से पैसा निकल के जब चाइना में जा रहा है, और चाइना को हम अपना एक नियरेस्ट कंपटीटर मानते हैं, क्योंकि एशिया में 2 ही इमर्जिंग कंट्रीज है जहाँ लोगों का विदेश से पैसा आ रहा है, उसमें चाइना हमको ओवरटेक कर रहा है दिन प्रतिदिन। तो मोदी जी कुछ ना कुछ तो तिगड़म जरूर भिड़ाएंगे। ये जो गवर्नमेंट है ये साथ बैठने वाली गवर्नमेंट मुझे तो नहीं लगती है, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर डिलेइंग दिस, व्हाई दे आर वेटिंग फॉर समथिंग कि FIs पूरी तरह से एवापोरेट हो जाए इंडिया से, उसके बाद हम स्टेप लेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है। समथिंग दे माइट बी डिस्कसिंग इनसाइड, तो उसका कुछ निचोड़ आना चाहिए। अब ये किस तरह से लुभाएंगे ये आई डोंट नो, बट दे मस्ट बी फीलिंग द प्रेशर, क्योंकि देखिए जैसे ये FIs का विड्रॉल आता है हमारे फॉरेन रिजर्व्स में भी प्रेशर आता है। फॉरेन रिजर्व्स जो हम डॉलर के रूप में अपने यहाँ पे रिजर्व रखते हैं, फॉरेन रिजर्व्स, वो जब डॉलर के रूप में पेमेंट निकालती है FIs, तो उस रिजर्व में भी हमारा घटत आती है। तो वो कहीं ना कहीं फॉरेन रिजर्व्स का घटना भी बैंकिंग सेक्टर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ओवरऑल मैंने कुछ जितना बोलना था मैंने बोल दिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट टुडे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।